हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों के समक्ष ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना एक जारी की गई है। इसके ये है बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण विनियमन नियमावली 2022। ये बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है। कहने का मतलब है कि बिहार में जो कोचिंग संस्थान चल रहा है, ये कोचिंग संस्थान चलाई जा रही है, इससे संबंधित जो है एक नियमावली, इसमें कुछ संशोधन करके नियमावली 2022 तैयार की गई है। इसकी मुख्य बातें क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। आप याद रखिएगा, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। उसके बाद परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो अधिनियम से अभिप्रेत है और बिहार कोचिंग अधिनियम 2010। उसके बाद देख लीजिएगा, एजेंट से अभिप्रेत है, आवेदक के अलावा अधिकृत कोई भी व्यक्ति है और इसमें एक वकील भी शामिल है। पीड़ित से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 4, 5, 6 या 7 के तहत पीड़ित पंजीकृत या गैर पंजीकृत कोचिंग संस्थान। आवेदन से अभिप्रेत है, निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण के लिए आवेदन या निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण का नवीकरण के लिए आवेदन। आवेदक से अभिप्रेत है, पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति या कोचिंग संस्थान है। शिकायतकर्ता से विपरीत है, कोई कोचिंग संस्थान या कोचिंग संस्थान के छात्र या कर्मचारी। उसके बाद शिकायत से विपरीत है, किसी शिकायतकर्ता द्वारा जांच समिति के समक्ष लिखित रूप से लगाया गया कोई आरोप। त्रुटिपूर्ण से विपरीत है, जो क्रम में नहीं है। कर्मचारी से विपरीत है, कोचिंग संस्थान में नियोजित कोई व्यक्ति। जांच समिति से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 7 में संदर्भित समिति से है। अपराध से विपरीत है, इसमें शामिल है किसी भी कोचिंग संस्थान को बिना वैध पंजीकरण के चलाना। कोचिंग संस्थान के पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के समय उसके द्वारा प्रस्तुत अधिनियम की धारा 3, 4 में उल्लेखित किसी विशेषताओं का उल्लंघन। अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का किसी भी समय उल्लंघन। पंजीकृत पता से विपरीत है, उस कोचिंग संस्थान का वह पता जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। धारा से विपरीत है, अधिनियम की धारा। अनुवर्ती आवेदन से विपरीत है, पहले आवेदन के बाद दायर किया गया आवेदन। शिक्षक से विपरीत है, किसी कोचिंग संस्थान में अंशकालिक या पूर्णकालिक पढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति है, लेकिन इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो केवल अपने प्रदर्शन के लिए पढ़ा रहे हों। अस्थायी रिक्ति से अभिप्रेत है, संबंधित पदाधिकारी की अनुपलब्धता के कारण कम समय के लिए रिक्ति। इन भी नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का जो यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है। अब पंजीकरण समिति की स्थापना कि कोचिंग का पंजीकरण कैसे हो सकता है। जिला पदाधिकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने और अन्य उद्देश्यों के लिए अपने संबंधित जिलों के लिए पंजीकरण समिति का गठन करेंगे, जिसमें अधिनियम की धारा 4(1) में निर्धारित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा और इस नियमावली के लागू होने के 15 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाएगा। जांच समिति की स्थापना, जिला पदाधिकारी शिकायतों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक अनुमंडल के लिए जांच समिति का गठन करेंगे, जिसमें अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा और इस नियमावली के लागू होने के 15 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाएगा। अस्थायी रिक्ति, किसी भी समय संबंधित समितियों के अध्यक्ष की अस्थायी रिक्ति के मामले को छोड़कर पंजीकरण समिति या जांच समिति के गठन में अस्थायी रिक्ति के दौरान उपस्थित अन्य सदस्य
अपने समक्ष मामलों को समय पर निपटाने के लिए उनके समक्ष कार्यवाही जारी रखने का प्रयास करेंगे। तथापि यदि किसी कारण जो लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, संबंधित समितियों के किसी भी सदस्य की अस्थायी रिक्ति के मामले में कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती, तो वास्तविक अस्थायी रिक्ति की ऐसी अवधि की गणना अधिनियम के धारा 4(1) में वर्णित आवेदन के निपटाने की अवधि और अधिनियम के धारा 7 में उल्लेखित शिकायत के निपटान की अवधि में नहीं की जाएगी और निर्धारित अवधि से गणना में छूट दी जाएगी। चलिए, ये सब तो है। अब देखिएगा आवेदन की प्रक्रिया। इन नियमों के होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति जो कोचिंग संस्थान की स्थापना या संचालन करना चाहता है, उसे निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण समिति के समक्ष निर्धारित शुल्क के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इन नियमों के लागू होने के पूर्व से चल रहे प्रत्येक कोचिंग संस्थान को इन नियमों के लागू होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ पंजीकरण समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अधिनियम के धारा 3(4) के तहत के साथ पठित नियमावली के उप नियम या अधिनियम की धारा 4(2) के साथ पठित अधिनियमावली के उप नियम के तहत आवेदन को इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म में यथासंभव प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा उस जिले के जिलाधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में कोचिंग आती है के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा या संबंधित जिलाधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन भेजा जाएगा। पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया आवेदन उस दिन जिला पदाधिकारी को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा जिस दिन वह जिलाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होता है। अधिनियम की धारा 3(4) की साथ पठित नियमावली के उप नियम या अधिनियम की धारा 4(2) के साथ पठित नियमावली को उप नियम के तहत आवेदन 4 सेटों में एक खाली पूर्ण आकार के लिफाफे के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर कोचिंग संस्थान का पूरा पता लिखा होगा। एक कोचिंग संस्थान के पंजीकरण के लिए एक ही समय में एक से अधिक आवेदनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में उन सभी को एक ही बार में खारिज कर दिया जाएगा। एक बार कोचिंग संस्थान के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोचिंग संस्थान के पंजीकरण के लिए अनुवर्ती आवेदन पहले आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद ही दाखिल किया जाएगा। कहने का मतलब आप आवेदन दे दिए और अस्वीकृत कर दिया गया तो फिर यदि देना है तो 15 दिन के बाद ही देना होगा। ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ दिया जाने वाला दस्तावेज। पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के समर्थन में उसमें उल्लेखित विवरणों को प्रदर्शित करने के लिए दस्तावेजों की प्रति को संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदनों के जांच और निपटान किया जाएगा जिला पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी। जैसा भी मामला हो प्रत्येक आवेदन पर उस तारीख का अंकन होगा जिस पर इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो जिला पदाधिकारी एक रजिस्टर बनाकर रखेगा और उसमें पंजीकरण के लिए आवेदन के विवरण दर्ज करेगा। ठीक है। ये सभी बातें जो है आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा इतनी सारी बातें कोचिंग से संबंधित होगी। ठीक है। इसको आप पढ़ते चलिए। अब इसमें देखिएगा फीस। पंजीकरण के लिए आवेदन दीजिएगा जिला पदाधिकारी को ड्राफ्ट के माध्यम से। राशि कितना, जैसा कि अधिनियम की धारा 3(4) में निर्धारित है। नवीनीकरण के लिए इसमें भी शिकायत के लिए 500, अपील के लिए 2000 रुपया शुल्क ये निर्धारित है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा नियमावली है कोचिंग से संबंधित। ठीक है। आप इसको लिटरली एक बार आसानी से पढ़ लीजिए। ठीक है। चलिए, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।